गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज की रीडिंग हम करेंगे यू वर्सेस देम। करंट सिचुएशन आपकी, आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी की इस वक्त क्या है, ये मैं आज की रीडिंग में चेक करने वाली हूँ। और एंड में मैं लूँगी एंजल गाइडेंस, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि इसमें आप लोगों के लिए कोई ना कोई मैसेज होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आपके प्यार और सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। आप लोगों के कमेंट्स मुझे मिल जाते हैं। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया कीजिए। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस है और टाइमलेस है। इस रीडिंग में जब भी ये आपके सामने पॉपअप होगी तो आपके लिए इसमें कोई ना कोई मैसेज होगा। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों की करंट एनर्जी चेक करूंगी। अगर आप अपनी सिचुएशन में क्लैरिटी लेकर आना चाहते हैं तो वो आपको पर्सनल रीडिंग से मिल सकती है। आप मुझे कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। ओवरसीज से जो लोग मुझे देख रहे हैं वो भी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मेरा नंबर है 03212059 671। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस अवेलेबल हैं। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है? मेरे व्यूअर्स इस वक्त किस एनर्जी में हैं? करंट एनर्जी। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो रीडिंग्स होती हैं यानी थर्ड पार्टी रीडिंग्स, उसमें थर्ड पार्टी आपकी फैमिली, आपके पर्सन की फैमिली, आपके सिबलिंग्स, यानी कि आपकी लाइफ में आपके पर्सन और आपके दरमियान जो भी अदर सिचुएशन है या कोई भी रोमांटिक रिलेशन है या कोई भी फैमिली मेम्बर है, तो ये थर्ड पार्टी हो सकती है। तो आप अपनी सिचुएशन को अपने माइंड में रख के इस रीडिंग को देखा कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक आया है हर्मिट। तो इस वक्त मेरे व्यूअर्स जो हैं वो हर्मिट एनर्जी में हैं। क्या वजह है कि क्यों इतना सोच रहे हैं, क्यों इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं? और ओवर थिंकिंग तो कर ही रहे हैं, साथ में इतने कंफ्यूज भी हैं क्योंकि आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कहाँ जाना है, आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं और ओवर थिंकिंग, आइसोलेशन, अकेलापन कभी कभी आप महसूस करते हैं। एक प्रेशर सा आपके ऊपर आ जाता है, जैसे कि आप बर्डन फील करते हैं, ये सिचुएशन आपको बर्डन दे रही है। आप अपने आप को कभी कभी बहुत हारा हुआ, थका हुआ महसूस करते हैं और एक डिफेंसिव एनर्जी में आ जाते हैं। जैसे कि एक एक डेली रूटीन में आप जो है वो आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत हैं, आप उन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं और चैलेंजेस को फेस करते करते एक बर्डन फील कर रहे हैं, थका हुआ महसूस करते हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ों का बोझ आपके ऊपर है, इस रिश्ते का बोझ आपके ऊपर है। तो ये एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। आप जिस रिलेशन में हैं, बहुत सारे लोगों का सोलमेट का रिलेशन हो सकता है, कुछ लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं यहाँ पर, और कुछ लोग यहाँ इंडिपेंडेंट हैं जो कि इस वक्त सेल्फ लव की एनर्जी में हैं। सेल्फ लव की एनर्जी इसलिए क्योंकि आप इस टाइम अपने आप को तवज्जो दे रहे हैं, अपने आप पे फोकस्ड हैं, अपने काम पे फोकस्ड हैं। आपके जो डेली बेसिस पे जिन चीज़ों से आप इस वक्त कहते हैं कि स्ट्रगल कर रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि उस स्ट्रगल से आप बाहर निकल जाएं। यानी 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है और यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड भी है। हो सकता है कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है, किसी का रीयूनियन हो सकता है अपने पर्सन के साथ, और यहाँ पर आप लोगों की बहुत जल्दी बात होती हुई भी नज़र आ रही है मुझे। आप लेकिन बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, बर्डन फील करते हैं, टायर्ड फील करते हैं
और आपके जहन में हर वक्त एक कंफ्यूजन सा रहता है कि आपकी लाइफ में जैसे कि एक मैस है, आप इनको चूज़ करें, आप अपने काम को चूज़ करें, आप सेल्फ लव करें, यानी आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना चाहिए, इस चीज़ के बारे में आप इस वक्त सोच रहे हैं। कुछ लोग तो यूनियन में हैं यहाँ पर, और कुछ लोग यूनियन में आने वाले हैं, और कुछ लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, यानी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और हैं इंडिपेंडेंट, अपने आप पे, अपने काम पे फोकस्ड हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, अपनी ग्रूमिंग और अपने आप को बेहतर बनाने, अपनी पर्सनालिटी, आपकी वेल ग्रूम पर्सनालिटी है, आप अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं इस टाइम पे, तो ये नज़र आ रहा है मुझे। हाँ, अभी भी आपकी लाइफ में एक जैसे कि चैलेंजेस हैं जिनको आप फेस कर रहे हैं, और उसकी वजह से आप बर्डन, प्रेशर, थका हुआ, हारा हुआ महसूस करते हैं, कभी फियर की एनर्जी में चले जाते हैं। लेकिन बहुत जल्द आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगी, या कोई न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो सकती है, कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है, कम्युनिकेशन आपकी उनके साथ हो सकती है। तो ये आपकी एनर्जी है। और देख लेते हैं, और देखते हैं क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स की। टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है, और बॉटम से डेथ है। तो ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में अगर कन्फ्यूजन है, ऑप्शंस हैं, या आप जगल कर रहे हैं दो सिचुएशंस में, तो आप उस सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं, यानी इस जगलिंग को एंड करना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि आर या पार हो जाए, या तो आप इस तरफ हो जाएं या आप उस तरफ हो जाएं। तो आप चाहते हैं कि इस वजह से आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन कोई एक चीज़ तो आपकी लाइफ से एंड होगी। यानी कि अगर दो सिचुएशंस हैं आपकी ज़िंदगी में, तो एक एंड होगी। और देख लेते हैं, आप जस्टिस डिमांड कर रहे हैं यूनिवर्स से। आप ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में पीस आए। आप ये डेली डेली के जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, हो सकता है इस वक्त आप डिफेंसिव हुए हैं, अपने पर्सन के साथ भी डिफेंसिव हैं, और बहुत सारे लोगों ने तो ब्लॉक किया हुआ है अपने पर्सन को। तो यहाँ पर आप चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले और आप यहाँ से निकल जाएं। जस्टिस का कार्ड ये भी बता रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई लीगल मैटर चल रहा है, तो आप वहाँ पे भी जस्टिस चाहते हैं और चाहते हैं मूव ऑन करना। और बहुत सारे लोग तो विड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि दो सिचुएशंस जैसे कि यहाँ एंड होती हुई नज़र आ रही हैं। आप डिसीजन लेना चाहते हैं और इस जगलिंग को एंड करके बाहर निकलना चाहते हैं, यानी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, इस वक्त आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो चाहे आपका करियर हो या आप जिस भी सिचुएशन में इस वक्त चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, वहाँ आपने बहुत एफर्ट किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है। और इस सिचुएशन में आप स्टिल कंफ्यूज हैं, क्योंकि आपको, आपके माइंड में आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आपको किस रास्ते पे जाना है। इस चीज़ को लेके आप सोच रहे हैं। आप कभी कभी साइलेंट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। मेरे व्यूअर्स इंट्यूटिव तो हैं, लेकिन आप थर्ड पार्टी में, यहाँ थर्ड पार्टी की वजह से अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं, क्योंकि आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी है। आप यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है वो ये व्हील आपके फेवर में टर्न हो, और आप जो है वो या तो सिचुएशन में से निकल जाएं, आर या पार हो जाए, सिचुएशन आर या पार हो जाए। आप सिर्फ इस टाइम पे इस चीज़ पे फोकस हैं, क्योंकि आप एफर्ट कर कर के भी थक गए हैं, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं, आप बर्डन्ड फील करते हैं। हो सकता है बहुत सारी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप इस वक्त इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि आप इंडिपेंडेंटली इस वक्त अपनी
फैमिली और अपने आप को खुद ओन करते हैं, तो ये भी हो सकता है यहाँ पर। और आपके पर्सन या उनके साथ या जो भी आपकी सिचुएशन, अदर सिचुएशन है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वहाँ आप चाहते हैं कि एक डिसीशन हो जाए, या तो एंड हो जाए या फिर आप रीयूनाइट हो जाएं, और किसी की लाइफ में कोई जो सिंगल्स हैं न्यू ऑफर भी आ रहा है। वहाँ पर किसी की तरफ से आपको कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, कोई मेल रिसीव हो सकती है, और कम्युनिकेशन आपके पर्सन से आपको रिसीव हो सकती है। सेल्फ लव की एनर्जी में कुछ लोग यहाँ पर, अच्छी बात है। अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान इस वक्त क्या चल रहा है, उनकी करंट सिचुएशन एनर्जी क्या है, ये देख लेते हैं। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान इस वक्त क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में 3 क्वींस निकल कर आई हैं। क्वीन ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ वैंड्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। हो सकता है ये क्वीन ऑफ कप्स की लविंग केयरिंग एनर्जी आपकी है। ये क्वीन ऑफ वैंड्स जो है वो एक बहुत ही बोल्ड एनर्जी है, और ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स है जो एक बहुत ही कट थ्रोट एनर्जी है, यानी कि बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल। और ये बोल्ड एनर्जी जो है ये भी बहुत ईगोइस्टिक, सेल्फ फोकस्ड एनर्जी है, कॉन्फिडेंट एनर्जी है। आप की एनर्जी मुझे जो मैं पिक कर रही हूँ क्वीन ऑफ कप्स की हो सकती है। आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, आप काफ़ी डेडिकेटेड हैं इस रिलेशनशिप में। आपने बहुत ज़्यादा, जैसे कि अभी आपकी एनर्जी में देख रही हूँ कि आपने बहुत एफर्ट भी किया है। यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में जो मुझे नज़र आ रहा है, देखें आपके पर्सन भी इन 2 क्वींस में, 3 क्वींस में, एक आप हैं और 2 अदर सिचुएशन है उनकी लाइफ में, वहाँ पे स्टक हैं। क्योंकि आपके पर्सन के पास ये ऑप्शंस हैं, आपके पर्सन के माइंड में इल्यूजन है। इल्यूजन उनको ये है, बैलेंस तो कर रहे हैं इन सिचुएशंस को, 3 जगह पे बैलेंस कर रहे हैं। एक आप हैं, एक थर्ड, यानी 2 थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी भी नज़र आ रही है यहाँ पे, यानी कि इतना कन्फ्यूजन है। अब देखिए ये फैमिली भी हो सकती है, या आपके पर्सन की मैरिज हो सकती है, या ये आपका पर्सन का एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, या ये आपके पर्सन की लाइफ में 2 शादियां हो सकती हैं, ये कुछ भी हो सकता है। आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स, जैसे कि ये फील कर रहे हैं कि इनको कहीं से भी वो रिज़ल्ट मिला ही नहीं है जो ये चाहते थे। यानी कि जो भी मिला है धोखा ही देकर गया है। जैसे ये एक धोखे की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा बैकस्टैब फील कर रहे हैं कि जैसे जो भी लोगों के साथ ये जगल कर रहे थे, इन्होंने बड़ा बैलेंस करने की कोशिश की, चाहे फैमिली है, चाहे मैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में भी हैं, 2-2 जगह मैरिड हैं, बैलेंस बहुत किया, इन्वेस्ट भी किया, लेकिन इनको रिज़ल्ट नहीं मिला। हर जगह से बैकस्टैबिंग ही मिली है। और अब ये क्या चाहते हैं, क्योंकि आप देखें इनको भी डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही ना, क्योंकि इनकी लाइफ में खुद बहुत मैस है। ये खुद डायरेक्शन लेस है, आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन किस तरफ बढ़ रहे हैं ये नहीं पता इनको। अब हो क्या रहा है कि ये यहाँ पर जो है आगे बढ़ने के यहाँ पे 3-3 कार्ड्स आए हैं, फूल भी आया है, 6 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। आपके पर्सन की एनर्जी में ये भी बहुत ज़्यादा चीटेड, बैकस्टैबिंग फील कर रहे हैं, यानी कि ये भी बहुत ज़्यादा ये फील कर रहे हैं कि इनको धोखा दिया है, इनको धोखा मिला है। जिस भी रिलेशन में, जिस भी सिचुएशन में ये हैं, इनको भी ऐसा ही फील हो रहा है कि इन्होंने, यानी आप ये कह सकते हैं धोखा लौट कर आया है। इतने सारे ऑप्शंस आपने अपनी लाइफ में रखे हुए हैं, तो उन ऑप्शंस से आपको सुकून हासिल नहीं हो रहा। आपने इतना कुछ इन्वेस्ट भी किया, तब भी आप वहाँ पे खुश नहीं हैं।
तो वो धोखा वापस रिटर्न आया है ना। अब आपके पर्सन जो है फूल की एनर्जी में आना चाह रहे हैं, यानी कि आज़ाद होना चाह रहे हैं, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। यानी रिस्क इसलिए लेना चाहते हैं, यहाँ 3 क्वींस हैं। आप जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, आप अपने हिसाब से देखिएगा। क्वींस क्या ये मेल भी हो सकते हैं। 3 लोग हैं यहाँ पर, अगर एक आप हैं और 2 आपके अलावा कोई और है, अब वो थर्ड पार्टी है, फोर्थ पार्टी है, फैमिली हो सकती है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यहाँ पे मौजूद है। आपके पर्सन मल्टीपल सिचुएशंस में और मल्टीपल लोगों के दरमियान स्टक है। देखें स्टक भी हैं, ये कार्ड आ रहा है स्टक, 4 ऑफ पेंटिकल्स। उसकी वजह से इतना इल्यूजन क्रिएट हुआ है, लेकिन अब ये चाहते हैं कि आज़ाद हो जाएं, निकल जाएं। आपकी तरफ कोई जेस्चर, मैंने जैसे कहा कि आ सकता है, आना चाहते हैं, ये हो सकता है वापस रिटर्न बैक होना चाहते हैं आपकी लाइफ में, और कहीं से ट्रैवलिंग करके भी आ सकते हैं अगर दूर रहते हैं तो, क्योंकि ट्रैवल की एनर्जी भी है, अदर सिटी, अदर कंट्री। तो ये कुछ है जो आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त तो ये इतना बैडली ट्रैप हैं इस सिचुएशन में। जो सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, कन्फ्यूजन बहुत है, और इसकी वजह से आपकी लाइफ में भी बहुत कन्फ्यूजन आ रहा है। आप भी देखें, अपने आप को अकेला फील करते हैं इस वक्त। मोस्टली मेरे व्यूवर्स अकेला फील कर रहे हैं, अकेलापन है, या बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप इस सिचुएशन के बारे में। इनके कन्फ्यूजन की वजह से आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन है। और देखते हैं क्या चल रहा है। देखिए, आपके पर्सन भी खुश रहना चाहते हैं। थर्ड पार्टी तो प्रेजेंट है यहाँ पर। आपके पर्सन जस्टिस डिमांड कर रहे हैं। ट्राइंगल है ये, थर्ड पार्टी प्रेजेंट है, और यहाँ पर जस्टिस आपके पर्सन को भी चाहिए। और यहाँ क्या है, डेथ की एनर्जी। आपके पर्सन ये चाहते हैं कि उनको जस्टिस ये चाहिए कि वो जहाँ पर स्टक हैं, देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स, उनको जस्टिस मिल जाए और ये सिचुएशन एंड हो जाए। लेकिन शुरू भी तो खुद ही की थी, किसने कहा था? चाहते हैं कि एंड हो जाए, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। ये देखें, ये कोई ट्रेडिशनल मैरिज भी हो सकती है, ये फैमिली भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट के साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कोई लीगल केस भी आपके पर्सन का हो सकता है, चल रहा है, जहाँ पर वो जस्टिस चाहते हैं और चाहते हैं कि एंड हो जाए वो केस। हो सकता है कोई लीगल मैटर है वो चल रहा है, तो ये भी हो सकता है। आपके पास रिटर्न आना चाहते हैं, आपको चूज करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। नाइट ऑफ वेंट्स आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि आपका कनेक्शन इनके साथ एक डिवाइन कनेक्शन है जो मैं यहाँ देख रही हूँ। ये फंस तो गए हैं इस सिचुएशन में, गए तो थे, और अब निकलना मुश्किल हो गया है इनके लिए। इनको इस सिचुएशन से निकलने के लिए रिस्क लेना है, ये रिस्की है इनके लिए। ये देखें, 2 ऑफ वैंड्स विद हैंगमैन, ये भी बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी डिसीजन लेना है। आप लोग दूरियों पे हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन ये इनकी अवेकनिंग का टाइम भी है। पेज ऑफ वैंड्स, कोई गुड न्यूज़ इनकी तरफ से आ सकती है, रिसीव हो सकती है। ये आज़ाद होना चाहते हैं। फूल की एनर्जी, पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी एक केयर फ्री एनर्जी होती है,
ये आज़ाद होना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। फ्री स्पिरिटेड एनर्जी होती है ये। क्या हो रहा है और थर्ड पार्टी सिचुएशन में? 8 ऑफ कप्स, इमोशनली विड्रॉ कर रहे हैं ये, क्योंकि इमोशनली डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हैं। देखें 2 ऑफ सोर्ड्स, निकलना चाहते हैं। क्या निकल जाएंगे? थर्ड पार्टी से निकल जाएंगे? यस, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स आ गया है और 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है इस सफरिंग को एंड करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। ये चीज़ें इनके लिए सफरिंग, इनके लिए इनके हेल्थ इश्यूज, इनका माइंड जैसे है ना एक हौच पौच बना हुआ है। ना ये सोते हैं, ना इनकी रूटीन अच्छी है, ना ये खाते हैं, सिर्फ डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, स्लीपलेस नाइट है। देखें सर में दर्द, ये शख्स अपना सर पकड़ के बैठा हुआ है क्योंकि इसकी हालत इतनी ख़राब है। हो सकता है नाइट टाइम में इनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है, जिस वक्त ये सोने लगते हैं इनको नींद नहीं आती है, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, सफरिंग बहुत है और निकलना चाहते हैं ये इस सफरिंग से। क्योंकि अब जो है ये जो स्वॉर्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स होता है ना, ये डिसीशन लेता है और दिमाग से सोच के लेता है, सोच समझ के लेता है। ये कोई इम्पल्सिव डिसीशन नहीं है। आप ये पर्सन आज़ाद होना चाहते हैं क्योंकि 3 लोगों के दरमियान में है, यहाँ थर्ड पार्टी के साथ फोर्थ पार्टी भी है और अपनी ज़िंदगी आपके पर्सन ने खुद अजाब बनाई है। देखिए भागना चाहते हैं, ये कोई लव रिलेशन कुछ भी हो सकता है, ये कोई रोमांटिक रिलेशन भी हो सकता है, जिस पे इस वक्त आपके पर्सन एफर्ट कर रहे हैं कि वहाँ से निकल जाएं। आपके पर्सन को डिसीजन लेके निकलना पड़ेगा, रन करने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप किसी सिचुएशन से रन नहीं कर सकते, आपको कंप्लीटली एंड करके वहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना पीछे कुछ बाकी रह जाएगा जो आप छोड़ कर आए। तो आप उसी माजी में, उसी सिचुएशन में अगर आप क्लोजर नहीं दिया है आपने, तो आप अटके रहेंगे फिर भी। क्लोजर बहुत ज़रूरी है, क्लैरिटी। देखें ये क्लोजर की बात कर रहा है क्योंकि यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स, सक्सेस, क्लैरिटी, क्लियर कम्युनिकेशन, क्लोजर। ये कंप्लीटली एंड करेंगे इस सिचुएशन को, एंड करके मूव ऑन करेंगे। द सन, एक्शन, आपकी यादें, मेमोरीज, अपनी फैमिली में वापस आना चाहते हैं। और अगर आपके साथ इनकी फैमिली नहीं है, आप सिंगल हैं, अभी शादी नहीं हुई है, तो भी आपको मिस करते हैं, आपके साथ हैप्पीनेस फील करते हैं। ये वापस अपनी खुशियाँ चाहते हैं, जो खुशियाँ इनकी ज़िंदगी से जा चुकी हैं। सिर्फ एंजाइटी है, डिप्रेशन है, क्योंकि ये जिसको चूज़ किया है आपके पर्सन ने, वहाँ जाके आपके पर्सन को खुशी नहीं मिली, वो इनकी एक रॉन्ग चॉइस है। और देख लेते हैं क्या चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ। ये देखें, और मैं क्या कहूँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स विद टावर। हो सकता है कि ये इनकी फाइनेंशियल वर्क सिचुएशन में ये टावर है, या इनकी फैमिली लाइफ में ये टावर है। डिस्ट्रक्शन है इनकी फैमिली लाइफ में, हो सकती है इनके वर्क सिचुएशन में, यानी आपके पर्सन का हो सकता है कोई बिजनेस है, कोई जॉब है, यानी अच्छी पोजीशन पर है, वहाँ पे भी ये डिस्ट्रक्शन नज़र आ रही है, कोई लॉस नज़र आ रहा है किसी तरह का। क्यों आया है टावर विद किंग ऑफ पेंटिकल्स? यस, द एम्परर। देखें ये फैमिली में भी मैंने आपसे कहा कि ये डिस्ट्रक्शन नज़र आ रहा है, या आपके पर्सन की वर्क सिचुएशन में, जो आपके पर्सन इस बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, या कहीं पे
काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन है। मोस्टली फैमिली में नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आ गई हैं कि ये एक कपल है, यानी कि आपके पर्सन अगर मैरिड हैं तो ये वहाँ पर भी मुझे डिस्ट्रक्शन नज़र आ रही है। कंप्लीट एंड हो जाएगी, थर्ड पार्टी कंप्लीट एंड हो जाएगी। इस वक्त आपके पर्सन स्ट्रगल फेज में हैं, कोशिश कर रहे हैं कि निकल जाएं। इस वक्त चैलेंजेस हैं, डिस्ट्रक्शन है हर तरफ से, जैसे एक शख्स जो है ना वो चैलेंजेस को फेस कर रहा है, ये वाली सिचुएशन है। आपके पर्सन की मेंटल इमोशनल हेल्थ भी अच्छी नहीं है, ना ही फिजिकल हेल्थ अच्छी है। स्ट्रेंथ की एनर्जी में है, लेकिन ये फेस कर रहे हैं चैलेंजेस, और एक करेज है इनमें, और इनकी विश भी यही है कि ये निकल जाएं, आज़ाद हो जाएं, अपनी ज़िंदगी को आज़ाद गुजारें, लीप ऑफ फेथ, रिस्क टेकिंग, और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि इनके अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी करेज है, इतनी स्ट्रेंथ है कि ये इन सब चीज़ों का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन इनके हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं उसकी वजह से। और देखते हैं, थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में कोई फादर फिगर हो सकता है, कोई अथॉरिटेटिव पर्सन भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि इनकी वर्क सिचुएशन हो सकती है, फैमिली लाइफ हो सकती है। यहाँ नज़र आ रहा है मुझे कि इस चीज़ में भी डिस्ट्रक्शन नज़र आ रही है मुझे। अब आपके लिए देखते हैं कि क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं। अनफिनिश बिजनेस, अनरिजॉल्व सिचुएशन, क्योंकि आपके को कोई क्लोजर नहीं मिला, आपके साथ अनफिनिश बिजनेस है, सिचुएशन स्टिल अनरिजॉल्व्ड है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ब्रेकअप फेस कर रहे हैं, ब्रेकअप हुआ है, एंड हुई है आप लोगों की ये सिचुएशन, और यहाँ पर फियर अफ्रेड की एनर्जी है, ब्लिस हैप्पीनेस की एनर्जी है। आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी में हैं कि आप लोगों की सिचुएशन जो है वो अनरिजॉल्व है, अनफिनिश है। लेकिन आप लोग हो सकता है कि ब्रेकअप कर चुके हैं, एंडिंग हो चुकी है आपकी सिचुएशन में, लेकिन आपके पर्सन को फियर है कि अब दोबारा से क्या खुशियाँ लौट कर आएंगी आपके रिलेशन में, वो खुशी चाहते हैं। सिंगल पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके पर्सन या आप सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन ने हो सकता है आपसे बहुत कुछ हाइड किया है, छुपाया है, झूठ बोले हैं, और यही वजह है कीपिंग सीक्रेट लाइज का कार्ड है कि आप लोगों का ब्रेकअप हो गया। आपकी सिचुएशन जो है अनरिजॉल्व है ही इसी वजह से, क्योंकि कोई क्लोजर नहीं मिला। आपके पर्सन ने आपसे बहुत सारे सीक्रेट्स रखे हैं। सिंगल पेरेंट हो सकते हैं आपके पर्सन, हो सकता है ये बात आपसे छुपाइए। प्लेयर स्ट्रेटेजिक, आपके पर्सन इस वक्त जो है स्ट्रेटजीज बना रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, किस तरह से अपनी खुशियों की तरफ दोबारा वापस लौट कर आना चाहते हैं, तो कैसे आ सकते हैं वापस, और आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं। सोलमेट एवर लास्टिंग, आपका सोलमेट रिलेशनशिप है, उनको पता है कि आपका जो बॉन्ड है इनके साथ वो एवर लास्टिंग है। गुड टाइम, ये जो वक्त आपके साथ आपके पर्सन ने गुजारा है उसको बहुत मिस कर रहे हैं। रिकन्सिलिएशन, रीबिल्ड, रिकनसाइल करना चाहते हैं, रीबिल्ड करना चाहते हैं इस रिलेशन को आपके साथ। और देखते हैं, चीटिंग, ब्रोकन ट्रस्ट, देखें उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि उन्होंने आपके ट्रस्ट को बहुत बुरी तरह से ब्रेक किया है, बहुत बुरी तरह आपके ट्रस्ट तोड़ा है, आपको
बिखरा हुआ छोड़ा है, आपको इस सिचुएशन में कोई क्लोजर नहीं दिया, आपसे झूठ बोले, आपसे सीक्रेट्स रखे, और इस वजह से ही ये ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि सिचुएशन में क्लोजर नहीं मिला, अनफिनिश है ये सिचुएशन। और देखते हैं, जब आपके पर्सन मल्टीपल ऑप्शंस में जगल कर रहे थे तो आपको कहाँ से क्लोजर देते? रिन्यूड होप है, एक होप है, एक छोटी सी होप है। फियर में, कभी कभी फियर में चले जाते हैं, यानी खौफ में मुब्तला हो जाते हैं कि होगा सब कुछ सही, होगा या नहीं होगा, और फिर एक छोटी सी उम्मीद इनके दिल में उठती है कि हो जाएगा सब कुछ सही। नॉन कमिटल, देखिए मैंने आपसे कहा ना कि नॉन कमिटल होने की वजह से ही ये सिचुएशन अभी तक अनफिनिश है, अनरिजॉल्व्ड है। एक तरह से आप लोगों की एंडिंग हो चुकी है, लेकिन कुछ कॉर्ड्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं आप लोगों की आपस में, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है आप लोगों का, डिवाइन कनेक्शन है। और देखते हैं, मास्क नॉट शोइंग ट्रू सेल्फ, अभी तक भी मास्क में छुपाया हुआ है, अभी तक भी अपना ट्रू सेल्फ आपको शो नहीं कर रहे। जो बातें इनको आपको बतानी चाहिए वो बातें इन्होंने आपसे हाइड करके रखी हुई हैं, यानी इनको आपको क्लैरिटी देनी चाहिए, क्लियरली आपसे बात करनी चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, लेकिन फिर भी छुपा रहे हैं। नो सेकंड चांसेस, ग्रेव। बहुत सारे लोग तो हो सकता है कि हम इनको चांस देना नहीं चाहते, और यही वजह है कि आपके पर्सन डर रहे हैं कि आप इनको एक चांस और देंगे या नहीं, क्योंकि इस रिश्ते की तो कब्र बन चुकी है। मिसिंग थिंकिंग ऑफ यू, बहुत मिस करते हैं 24/7, या आपको मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। म्यूज़िक इंस्पिरेशन, आप लोग म्यूज़िक के थ्रू कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। डिवाइन मैस्कुलाइन विद नो कॉन्टैक्ट साइलेंस, देखिए इस वक्त आपके पर्सन जो है ना वो डिवाइन से कनेक्टेड है, प्रेयर कर रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं डिवाइन से, यूनिवर्स से, ऊपर वाले से मदद मांग रहे हैं। लेकिन आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, बहुत सारे लोग, कुछ लोग बात भी कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। साइलेंट है सिचुएशन, यानी साइलेंस है इस वक्त, क्योंकि आपके पर्सन को है रिग्रेट, गिल्ट है, अपने किए हुए का पछतावा है। इस वक्त पछतावे की एनर्जी है, यानी इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट इस बात का हो रहा है कि आपने इनके, आपको इन्होंने किस तरह से चीट किया, किस तरह से धोखा दिया, और आपको कैसे छोड़ा, आपको कोई क्लोजर भी नहीं दिया, आपके साथ नॉन कमिटल थे, आपसे झूठ बोले, आपको सच नहीं बताया। तो ये चीज़ों की वजह से आपका रिलेशनशिप एंड हुआ है, और उसका रिग्रेट है आपके पर्सन को। आपके पर्सन एडिक्शन, अनहेल्दी अटैचमेंट, हुकअप्स, वन नाइट स्टैंड्स, यानी इस तरह की पर्सनालिटी आपके पर्सन की रही है। लेकिन अब चेंज आ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन डिवाइन से कनेक्टेड है। अब इनको अपने किए हुए का रियलाइजेशन भी हो रहा है, दुख भी है, पछतावा भी है, और अब ये अपने इन अनहेल्दी अटैचमेंट से जो कि इनकी लाइफ में थी, उनका बहुत इनको गिल्ट है और दुख है कि उस अनहेल्दी अटैचमेंट, एडिक्शंस की वजह से। एडिक्शन यही कि आपके पर्सन मल्टीपल रिलेशंस में इन्वॉल्व रहे हैं, वन नाइट स्टैंड, ये वाली एनर्जी है, उस चीज़ का दुख हो रहा है। देखिए कंपटीशन दी अदर वोमेन का कार्ड भी है, तो इन्होंने आपको मल्टीपल लोगों के साथ जगल किया है, कंपटीशन में रखा है, ये अदर मैन भी हो सकता है। सोशल मीडिया कीपिंग टैब्स, आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस है, आपको ये स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पर। ब्लॉक्ड ऑब्स्टिकल्स, आपकी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज रही है, प्रॉब्लम्स रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने हो सकता है ब्लॉक भी किया हुआ, तो ये लग रहा है मुझे। लेकिन मेरे व्यूअर्स की कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्रेजेंस है, हो सकता है आप कोई
यूट्यूबर हैं, कोई स्टार हैं या इन्फ्लुएंसर हैं, इस तरह की प्रेजेंस है आपकी, या टिकटॉकर हैं, तो आपके पर्सन आपको देखते हैं वहाँ पर। लीगल मैटर्स, कुछ तो लीगल मैटर है, डिस्प्यूट्स हैं, आप लोगों के दरमियान भी हो सकते हैं, या आपके पर्सन इस वक्त किसी लीगल मैटर को फेस कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है, मैं वो देख लेती हूँ। गाइडेंस हम मोनोलॉजी से लेंगे कि क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। वाह, तो बहुत जल्द एक न्यू रोमांटिक साइकिल आप लोगों की लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। जैसे मैंने कहा कि आपके पर्सन लौट कर आना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन रिसीव हो सकती है, तो ये नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। और देखते हैं गाइडेंस। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। जैसे कि आप सेल्फ लव कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं अपनी लाइफ में, अपने आप पे फोकस्ड हैं, तो यही आपकी कामयाबी की जो चाबी है वो ये कॉन्फिडेंस है इस वक्त। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करने हैं अपनी लाइफ में। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो आपकी ज़िंदगी का जो एक टफ साइकिल था, एक फेज़ था, एंड होता हुआ नज़र आ रहा है, और आप एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन करते हुए नज़र आ रहे हैं। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपका जो हार्ड वर्क है वो पे ऑफ किया जा रहा है आपको। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। वाओ, आपको यकीन रखना है कि सब कुछ पॉसिबल है ऊपर वाले पे। आप जिस भी गॉड को मानते हैं, गॉड, अल्लाह, जीसस, जिसको भी आप मानते हैं, आपको यकीन रखना है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है ऊपर वाले के लिए। कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है, जब वो चाहे तो कर सकता है। तो यहाँ पर एनर्जी बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल एनर्जी है। वन मोर कार्ड। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप और आप जिनसे मोहब्बत करते हैं वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं। तो अगर आप फ़िक्र कर रहे हैं, आपको बहुत फ़िक्र है, अगर आप अपने पर्सन से दूर हैं और उनके बारे में सोचते हैं क्या वो सेफ़ हैं, क्या उनकी ज़िंदगी में सब कुछ सही है, तो उनको इस वक्त डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको भी, आपके पर्सन को भी, लव्ड वंस को जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। तो ये थी रीडिंग। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं और प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी है। रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी एक फ्रेश रीडिंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।